इन्होंने ऐसा कहा कि ये आदमी गुस्से में आकर किसी का भी खून कर सकता है। साहब लेकिन मैंने ऐसा कब कहा था? मजाक, मैंने मजाक किया। कभी कभी मैं करता हूँ ऐसा मजाक। मेरा काम हो गया है, आप इन्हें ले जा सकते हो। रुको रुको रुको, क्या बताऊं मैं आपको, इतना मजा आया मुझे इनके साथ। डिम्पल कपाड़िया मैडम, आप हमारे यहाँ फोटो निकालने आई थे और हमने आपको इतनी देर बैठा कर रखा, लेकिन अब जाने के पहले एक फोटो दे दीजिए। आओ रे सब आओ। डॉक्टर, हम पुलिस वालों का जो प्रोग्राम होगा ना रंगारंग, तब भी आपको आना है। हाँ, ए आ जाओ सब। वो यहाँ फोटो निकालने के लिए आई थी और आप उन्हें बिठा कर रखते हो। आ जाओ सब, वाइकर जल्दी आओ। एक मिनट है जरा, कौन निकालेगा? आप एक फोटो निकालोगे? हाँ हाँ। वाह वाह वाह, क्या बताऊं कैसा समय बीता हमारा। हाँ, ऐसा समय बीता, मतलब ऐसा इंटरव्यू। एक मिनट, हाँ हाँ। लेकिन कुछ भी कहो, क्या पार्टनर मिली है आपको? पत्नी। हाँ? आपने इन्हें पार्टनर कहा था। पत्नी मतलब लाइफ पार्टनर ही होती है। आप ऐसे क्या बोल रहे हो? मैंने उस मतलब से बोला। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। क्षमा करें। हाँ? नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। चलो। नमस्ते नमस्ते। अब तो वो फाइल रख दो, चलो काम पर लग जाओ सब लोग। अरे आई सुनो, अब ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये लड़की कब आएगी? कुछ भी बोल रही है, भूख सहन नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले देखा, अंदर जाकर गबागब खा रही थी। क्या उसे भी खाना कहते हैं क्या? किसी भी तरह जबरदस्ती करके मैंने एक रोटी तो खा ली थी। आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना खाए पिए मैं मर जाऊं, इसलिए डॉक्टर और डिम्पल देर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ना कि उस कल मुहे को पुलिस ने जेल में ही डाल दिया है। अरे सरुआ जी, ये क्या बोलती रहती हो? हैं? डॉक्टर हमारे भगवान के अवतार हैं। हाँ, उनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो। अब देखना उल्टा होगा। वो इंस्पेक्टर उन्हें वहाँ से लेकर यहाँ तक मान सम्मान और आदर के साथ छोड़ जाएगा। साहब, अरे सैल्यूट मार रहे हो या डरा रहे हो? बोलो, क्यों डिस्टर्ब किया? ये अर्जेंट काम था। एसपी साहब ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। ये फाइल किसकी है? एक शादीशुदा औरत गुम हो गई है साहब, और उसके गायब होने का शक उसके पति पर ही है। अब वो लॉकअप में बंद है, लेकिन अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। उसने सच में खून किया है तो वो कबूल कर लेगा। आ गए डिम्पल डॉक्टर, आ गए। डिम्पल, तू ठीक तो है ना? और पुलिस थाने में इतना समय क्यों लग गया तुझे? फोटो खींचने के लिए इतना समय? डिम्पी, तू अंदर चल, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। चल चल अंदर चल, हट जाओ। आई, अब ये लड़की आ गई है ना, अब तो खाना खाने चलो ना। चल चल जल्दी से खा ले। मुझे तो लगता है कि तेरे शरीर में बकासुर राक्षस आ गया है, हमेशा खाने का ही सोचती है। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं बचा। पुलिस डिम्पल को लेकर गई। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, पर आप लोग बुरा मत मानिए। अब डिम्पल इस गांव की हीरोइन हुई तो क्या हुआ? वो मेरी यानी इस भगवान के अवतार की पत्नी हुई तो क्या हुआ? उसका अपमान हुआ मतलब मेरा अपमान हुआ। मेरा अपमान यानी हमारे गांव का हो। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत समझना। हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? आपका अपमान मतलब हमारा अपमान, और हमारा अपमान मतलब पूरे गांव का अपमान। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो क्या पूरा गांव देखता रहेगा? आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा, पूरे गांव को आग लगा दूंगा, पर आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा एक ही गुस्से में। नहीं बजा, मेरी बात सुनो। आज इस जगह पे, इस मौके पर हम आपके साथ हैं। अरे लेकिन उनकी ये कैसे हो गई आपकी ये करने की? अरे विंचिया, कभी तो मेरी समझ में आए ऐसा बोलना। अरे बाबू भैया, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी डिम्पल को पुलिस स्टेशन में लेके जाने की? ऐसा कहना था मुझे। नहीं तो क्या, फोटो निकालने का छोड़कर जांच कर रहे होंगे वो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, तो कल वो इंस्पेक्टर यहाँ वाड़े में आकर आपको और तकलीफ दे जाएगा। नहीं,
कल हम सब लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे और इन सब की वजह पूछेंगे, मतलब पूछेंगे ही। डॉक्टर आप आराम करिए, हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलो सब। हाँ चलो। डॉक्टर चलता हूँ। अब चिंता उस इंस्पेक्टर को करनी होगी। तुझे क्या लगा जानकर सिर्फ तुझे ही खेल खेलना आता है? अब तक तूने मेरी चाल कहाँ देखी है? क्या यहाँ हर हफ्ते में नए इंस्पेक्टर आते हैं? इसके पहले वाले मुझे मार मार कर थक गए, अब आप आ गए। अब आप भी मुझे मारो मारो। अब मैं आपको कौन सी भाषा में बताऊं कि मैंने मेरी ही पत्नी की हत्या नहीं की है? मैंने पूछा तुमसे, तुमने अपनी पत्नी की हत्या की है या नहीं, इसके बारे में एक शब्द भी मेरे मुंह से निकला? दुनिया के बहुत से मर्दों को लगता है कि उन्हें अपनी पत्नी की हत्या कर देनी चाहिए। पल भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, लेकिन अपनी पत्नी की हत्या करने का विचार पल भर के लिए मन में आया कि नहीं? सच सच बताना, क्यों खून किया तुमने उसका? साहब, अरे मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है। मुझे जब से यहाँ लेकर आए हो मैं सबको यही बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अभी तो तुमने कहा ना कि अपनी पत्नी की हत्या करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया था ना? हाँ, आया तो था, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं उसे मारता था, गालियां देता था, क्योंकि वो बेवकूफ थी। वो कुछ भी करती थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। अब तो मर गई है ना वो, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हत्या कैसे की, कब की, उसकी बॉडी कहाँ छुपा कर रखी है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं मैं। वाइकर बताइए, मैंने कितने एनकाउंटर किए अब तक? 17। 18वां मैं तुम्हारा कर सकता हूं, इसलिए मुझे सब सच कहना। अरे साहब, अरे मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं सच में नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे लगता है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसका किसी के साथ तो चक्कर था। अभी भी वो उसी के साथ ही होगी, और वैसे भी वो मानसिक बीमार तो हो ही गई थी। मानसिक बीमार? उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है आपके पास? आप उस वाड़े के डॉक्टर से ही पूछ लीजिए ना। अरे उसी ने मुझे बताया था। मुझे पूरा यकीन है कि उसी डॉक्टर ने यहाँ से उसे भागने में मदद की होगी, इसीलिए वो हर बार वाड़े में उससे मिलने जाती थी। डॉक्टर यानी वो वाड़े का नटवर? हाँ हाँ, वही है, वही है। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर तो राजस्थान जाने वाला था ना, लेकिन वो तो गया ही नहीं। मेरे साथ सेल्फी करवाना है का बहाना बनाकर मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गया। पूरा दिन मुझे वहीं रखा। पागलों की तरह वो मुझसे यहाँ वहाँ के फालतू सवाल पूछ रहा था। उसके मन में क्या चल रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। और पता है उसने मुझसे क्या पूछा कि तुम तो इतनी बड़ी हीरोइन हो, तो राजस्थान से आए हुए ऐसे सीधे साधे आदमी से शादी क्यों की मैंने? उसने यही बात पूछी? हाँ। फिर तुमने क्या कहा? अरे मैं क्या बोलूंगी, मेरा तो सर ही चकरा गया था। तो फिर मैंने कह दिया, हमारे नटवर सिंह बहुत ही सीधे साधे इंसान है, उनका स्वभाव अच्छा है, मैं उनके प्यार में पड़ गई, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। नहीं डिम्पल, एक बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रही। वो सेल्फी निकालने के लिए या बात करने के लिए तुम्हें लेकर नहीं गया था, वो मेरे बारे में जानकारी ले रहा था। उस इंस्पेक्टर पर दबाव बनाना पड़ेगा, और ये बस एक ही व्यक्ति कर सकती है, और वो व्यक्ति है एमएलए मैडम। जमीन की डील करने के लिए और उस इंस्पेक्टर को दबोचने के लिए मुझे जल्द से जल्द उसे मिलना ही पड़ेगा।
हमसे भी बड़े गुंडे का फोन आया है। उठा। हाँ बोल। कल मुझे तुम्हारी मैडम से मिलना है। कब, कहाँ, कैसे और किसे मिलना है वो मैडम ही सोचेंगी, हम नहीं फैसला लेते। कल मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, समय बताओ। मैंने अभी जो कुछ भी कहा तेरे दिमाग में नहीं उतरा? आपके ऑफिस में मिलने आ रहा हूँ। अपनी मैडम को मेरे लिए समय निकालने के लिए कही, नहीं तो समझ लेना इस जमीन की डील कैंसल। अरे तू अपने आप को समझता क्या है? एमएलए मैडम तैयार रहिए। राउत, लगता है सो गए। थोड़े दिन रुकिए, वो भी यहीं आकर सो जाएंगे। साहब आप अंदर ही थे? क्यों साहब? हाँ तो क्या वापस घर चला जाऊं? राउत, मैं जब आया था तभी और अभी भी आप सोए हुए हो। नहीं सर, सोच रहा था अपराधियों ने अपराध कैसे किया होगा। अच्छा, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। किसे सर? जिसके बारे में आप सोच रहे थे। मेरे सामने झूठ मत बोलो। बाइकर। हाँ। जय सिंह के फार्म हाउस पर जो डेड बॉडी मिली थी उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गए? हाँ साहब। लेकर आओ। बाकी सब लोग काम पर लग जाओ, चलो। चाय लेके आ रहे? साहब ये रे फाइल। ये डेड बॉडी तो आदमी की है। हाँ। हाँ का क्या मतलब? तो उसकी बीवी कहाँ गई? और ये डेड बॉडी किसकी है? जांच करो। साहब जांच की है, पर वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, बस यही बोल रहा है। तब भी जांच चल रही थी साहब, लेकिन वो पहले के साहब की बदली हो गई और आप आ गए। रटे हुए जवाब मत दो जैसे पत्रकारों को देते हो। अब मैं आया हूं ना, सुलझ जाएगा। चलेगा ना? आ गए? चलो। बैठो यहां पर, मैं मैडम को बताता हूं। हाँ, मैडम का कल का दौरा फिक्स है। तुम मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं कॉल करता हूँ वापस। नेटवर्क ना? चलो अपने कागज निकाल। जमीन की डील करनी है ना? कीमत बताओ। हाँ वो तो है, लेकिन मेरी मैडम के साथ एक मीटिंग है। अरे वो तूने की थी, मैडम ने नहीं। वो कागज मेरे पास दे दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। कीमत बोलो, निकलो। नहीं मैं चलता हूँ, लेकिन ये डील किए बगैर। अगर मैडम मिलने को तैयार होंगी तो ही ये डील होगी। रुक, तुम्हें पता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? देखिए साहब, मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, मैडम का समय लेकर मुझे फोन कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रुको, देखता हूँ। साहब, साहब आपने जांच तो की होगी ना? यकीन हुआ ना? हाँ मुझे यकीन हो गया कि खून तुम्ही ने किया है। हा? अरे साहब ये क्या बोल रहे हो आप? सच कहिए, क्या आपको किसी ने मेरी सुपारी दी है क्या? हा? साहब मैंने उसका खून नहीं किया है। जब से वो गायब हुई है तब से मैं पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, और मैंने ही उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाई थी।
और उसके बाद भी आपने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। तो क्या पूजा करूं मैं तुम्हारी? अब क्या मैं तुम्हारा सत्कार करूं? तुम्हारी बीवी गायब हो गई है और कंकाल मिलता है आदमी का। कौन है आदमी? तुम्हारी बीवी का यार, तुम्हारी बीवी का लवर? देख जय सिंह, 17 एनकाउंटर किए हैं मैंने। मुझे 18वां करने पर मजबूर मत करो। क्या क्या हुआ था सब सच बता देना। बताओ। सुनो साहब, शादी के बाद मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चला, इसलिए मैंने उसे बहलाकर हमारे फार्म हाउस पर बुलाया। वहां हमारा झगड़ा शुरू हुआ साहब, और साहब मैंने गुस्से में आकर उसे बहुत मारा और उसी में उसकी जान चली गई साहब। मुझे उसे मारना नहीं था, मेरे हाथों से उसकी हत्या हुई, ये तो सच है, पर मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है साहब। मैंने उसे नहीं मारा है साहब। मगर वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो मेरी पत्नी थी साहब। लेकिन साहब अगर मुझे उसे मारना ही होता ना, तो मैं उसे उसके प्रेमी के साथ ही खत्म कर देता। मुझे मेरा संसार बचाना था साहब। मैंने मेरी पत्नी को नहीं मारा साहब, नहीं मारा। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। मैडम, उस जमीन की डील करने के लिए वो आदमी नीचे आया है। ये कौन है? ऐसे सड़क छाप लोगों से भी बात करूं मैं? ऐसे फालतू लोगों से बात करने के लिए मैंने आप लोगों को रखा है ना, तो अब मेरा क्या काम है? जाओ उससे कह दो मैडम बिजी हैं। मैडम मिल नहीं सकती। क्यों? मैडम ने कहा है कि तेरे जैसे सड़क चाप लोगों से मिलने के लिए समय नहीं है उनके पास। मैडम का पीए है संपत, उससे मिल ले और डील कर। जाकर अपनी मैडम से कह दो जमीन की डील अब भूल जाइए। देखो देखो कैसे नाच रही है, जैसे कोई इनके अंदर आत्मा घुस गई हो। गाना किसने बंद किया रे? कल पुलिस थाने में पोती बंद थी और आपको नाचने का मन कर रहा है? ये तो शुरुआत है, अब वो कल मुआ तुम लोगों को कैसे कैसे दिन दिखाता ना, देख लेना तुम सब लोग। घर में है कोई? हाँ यही है वो, उस कंपाउंडर से ना तुम लोग को बचाएगा और उसे जेल में डाल देगा। अरे उसके दिन भर गए उस कंपाउंडर के। अरे वाड़े में कोई है या सब लोग चले गए घूमने? अरे ऐसे कैसे जाएंगे, सब लोग घर पे ही हैं। क्या हीरोइन, कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को पार लगा देती हूँ, खा पी के मस्त झकास। एकदम झकास नहीं, तुम तो सुंदरता की खान हो। इस उम्र में भी अपने आप को इतना मेंटेन रखना कोई आसान काम है क्या? वैसे तो ये डाइट की वजह से लगता है। अभी उम्र क्या है तुम्हारी? पूरे 22 साल? आप तो कुछ भी बोल देते हो, पागल कहीं की। अब ये यहाँ क्यों आया है? एक तो मैं उस जमीन की झंझट खत्म करने में लगा हूँ और ये यहाँ बार बार आकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इस जमीन की झंझट खत्म होने तक इससे बचकर ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, भगवान का अवतार। आइए आइए आइए, भगवान का अवतार आइए। खम्मा गणी। जय हिंद।
साहब, आप इस वक्त यहाँ? मैं जानबूझकर यूं ही निकला यहाँ से। रास्ते में मुझे ये टोना मिल गया, बोला कि घर चलिए, बातें करेंगे, चाय पियेंगे। ये सब झूठ है। सच कहूं तो मुझे आप ही से मिलना था, आपसे पहचान बढ़ानी थी, आपसे बातें करनी है, आपसे चर्चा करनी है। चलो, मुझे आपके साथ थोड़ी बातें करनी है। साहब। हाँ। हे भगवान, मुझे लगता था उतना ही आदमी बुरा नहीं है। लग रहा था ये किसी को पकड़ कर ले जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, मेरे सर पर से बोझ उतर गया। अरे ये कलमोई से आगे है। मैं इंसान को पहचानने में गलती नहीं करती। शेर को सवा शेर है ये। आप मुझे बताइए, कम समय में इतना नाम मान सम्मान कैसे हासिल किया? इस बारे में आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। साहब, मैं आपको क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ? मैं इस गांव में बस लोगों की सेवा करता हूँ। हाँ, लेकिन मेवा तो मिलता है ना। और देखिए ना, ऐसा है, करो सेवा तो मिलेगा मेवा। इतने कम समय में कैसे इतना सारा पैसा कमा लिया? बहुत सारा पैसा कमा लिया आपने। हमारा पैसा तो 1 तारीख को खत्म, गायब। मुझे तो कभी कभी लगता है कि छोड़ दूं ये पुलिस की नौकरी और आपके साथ सेवा में शामिल हो जाऊं। मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। लेकिन साहब, जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। मैं इस गांव में लोगों की ईमानदारी से सेवा करता हूँ। क्या है ना, मैं दूसरों के चेहरों पर दुख नहीं देख सकता, तो मैं उसे अपनी ओर से कम करने का प्रयास करता हूँ। कंगनी बाबा हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। उनकी कृपा से जो मिल रहा है उसमें मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ। कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी। कंगनी बाबा, हमें भी कुछ ऐसा दिला दो। आपकी लिस्ट में हमारा भी नाम रहने दो। हमें भी मिलने दो पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, हमारा तो रहने दो, लेकिन इस गांव पर ध्यान रखना। बहुत सारी गलत चीजें होती रहती है इस गांव में। औरतें गायब हो जाती है इस गांव से, आपको तो पता ही होगा। इस गांव की औरतें गायब हो जाती है। क्या? आपको तो पता होगा ना, क्योंकि आप भगवान के अवतार हो, आपको तो मालूम होना चाहिए। आप आखिर किसकी बात कर रहे हो? नीलम, कॉन्ट्रैक्टर की बीवी, वो हसीना, वो नीलम परी। गांव का हर इंसान मेरे पास आता है। नीलम आपके पास आती थी? हाँ, वो आती थी। उनका पति उन्हें बहुत परेशान करता था, तो बस इस वाड़े का ही उन्हें आधार था। वो आती थी। हाँ, अब कैसी बात की आपने। पति पत्नी को पीटता होगा या पति ध्यान नहीं दे रहा होगा तो औरत को सहारा चाहिए होता है। कंधा लगता है, दोस्त लगता है, करीबी लगता है, साथी लगता है, फ्रेंड लगता है, फिलोसोफर लगता है, गाइड लगता है। और मायके से कोई नहीं होता है तो फिर जरूर लगता है सहारा। उन्हें किसका था सहारा? डिंपल कपाड़िया की माँ का, आजी का, या खुद आपका? उन्हें तो सबका ही आधार था। लेकिन साहब देखिए, नियति के मन में क्या होता है। उनके पति ने ही उनकी हत्या कर दी। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? मतलब गांव में सबको पता है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने उसकी हत्या कर दी होगी और उस पर इसका आरोप आ जाए। ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वही ढूंढ रहा हूं मैं, ऐसा कोई क्यों करेगा। इसी बात को सुलझाना है मुझे। मुझे ढूंढना है कि उसकी हत्या उसके पति ने की है या प्रेमी ने की है। मुझे बचपन में स्कूल में सिखा हुआ एक मुहावरा याद आया, शोध ही यश की जननी है।
जननी जननी, ओए जननी जननी, ओए 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 कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी। एकदम से जुड़ गया। यहाँ आने के बाद सब कुछ अचानक जुड़ जाता है ना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यह मामला यही। कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए 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 कंगनी कंगनी। ओ पुलिस अंकल। अरे बाप रे। आप कितनी बार यहाँ आकर गए, फिर भी आप मुझे नहीं मिले। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझसे मत बात करना। अपने काम से काम रखना, ये चीज अच्छी नहीं होती। अरे मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता होता ना कि तुम अंदर हो तो मैं तुम्हें मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाता। गलती हो गई, बस। मुझे बात नहीं करने का है ना। अब मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, बस। जाइए, आप कीजिए अपने काम। अब मैं क्या करूँ तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? चॉकलेट दूं? मैं चॉकलेट के लिए दोस्ती नहीं करती। तो बताओ मैं क्या करूँ? अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो ही मेरा गुस्सा शांत होगा, वरना नहीं। मैं खेलता था तुम्हारे साथ, लेकिन पुलिस थाने में मुझे इतना काम है कि वहाँ मेरी सब लोग राह देख रहे हैं, जाना पड़ेगा। तुम उस टोने के साथ खेलो ना। नहीं, वो बहुत चीटिंग करता है। लंगड़ी खेलते हुए भी वो भागकर पकड़ता है। मुझे बताओ तुम्हें इस वाड़े में किसके साथ खेलना है? तुम्हें कौन पसंद है? ये इंस्पेक्टर इस लड़की से कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा है। इसने मुंह खोला तो मेरा खेल मिट्टी में मिल जाएगा और उस इंस्पेक्टर की जांच को नई दिशा मिल जाएगी। मुझे सभी पसंद है, पर सबसे ज्यादा पसंद है सरुआ जी। सिर्फ वो डिम्पल मौसी और डॉक्टर नहीं पसंद है। क्यों? बहुत बुरा आदमी है। क्यों, क्या बात है? क्या हुआ? चीनू, चलो अंदर आओ। मेरी मौसी मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। वो मुझे पढ़ाने वाली है। पहले ही बोल रही हो, अगर आप आए तो मेरे साथ खेलना होगा। पक्का। कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए ओए कंगनी कंगनी। मैं बुरा इंसान हूँ। अब मैं कितना बुरा हूँ वो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। इस चीनों का जल्द से जल्द कुछ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्यों खड़े? मुझे रास्ता दीजिए। चीनू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। चॉकलेट, ये लो। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट आपका। मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चॉकलेट ले लो और चुपचाप खा लो। और इसके बाद उस इंस्पेक्टर से तुम नहीं मिलोगी। उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होगी, नहीं तो तुम्हारा इस वाड़े में आना जाना बंद करवा दूंगा और हमेशा तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दूंगा। समझ गई? हाँ समझ गई, मगर मैं आपसे डरती नहीं। मैं झामकर अंकल का सब बता दूंगी। तुम्हारी इस नादानी की वजह से मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता नहीं। जल्द ही तुम्हारा मुंह कैसे बंद किया जाए इस पर सोचना पड़ेगा। महेश। हाँ साहब। कल समय पे आ जाना चाबी लेने। हैं? काम बढ़ चुका है, काम पर ध्यान दो जरा। ठीक है साहब। चलोगे 90-90 मारने? हैं? शराब पीने चलोगे? आज जरा मूड बना है। मेरे साथियों के साथ नहीं बैठ सकता मैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सोचा तुम्हें पूछूं। चलोगे? अभी आप इतना बोल रहे हो तो चलता हूँ। चलो। महेश, बंद करके चाबी तेरे पास ही रखना। Cheers! नामिया सेठ, आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रगति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कौन सी तरक्की? इसे भी कोई तरक्की कहते क्या? ऐसे कैसे? एक अंडा ब्रेड की गाड़ी चलाने वाला आदमी एक पतपेड़ी का मालिक बनता है। ये क्या कम है क्या? मुझे गर्व है तुम पर। ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत ऊपर तक जाना है। अभी तो मेरा गांव में ही नाम है, फिर तालुका में, जिले में, महाराष्ट्र में, देश में, फिर पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए। होगा, सब होगा। 1001 तक का होगा।
राज करोगे तुम एक दिन। मेरी आई का भी यही कहना था। आई की याद आ गई। माँ जी, आपका बेटा बहुत होशियार है। देखना वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बस आपने बोल दिया ना, फिर तो बात ही खत्म। आपके जैसे और डॉक्टर जैसे इंसान ना अगर मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे ना, फिर तो मैं बड़ा बन के ही रहूंगा। देख लेना आप। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो अब तुम्हारे पीछे ही पड़ने वाला हूँ। पीछे पड़ने वाला हूँ मतलब वो है ना वो कंगन, कौन है वो? हाँ हाँ, कंगनी बाबा। दारू पी के नाम लिया, सॉरी। हाँ मिस्टर कंगनी। मैं क्या कहता हूँ, सबका भला होना चाहिए। होना चाहिए। डिम्पल बड़ी हीरोइन बननी चाहिए। गांव के सरपंच मुख्यमंत्री बनने चाहिए। मुख्यमंत्री। जिसके पास साइकिल है उसने बाइक लेनी चाहिए। जिसके पास बाइक है उसने गाड़ी लेनी चाहिए। जिसके पास गाड़ी है उसने ट्रैक्टर लेना चाहिए। और जिसके पास ट्रैक्टर भी है उसने जेसीबी लेना चाहिए। ऐसी तरीके होनी चाहिए। जेसीबी होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मुझे एक है सवाल। वो ऐसा है कि वो इस कंगनी की कृपा बस तुम्हारे ऊपर क्यों है? बाकी सभी लोग वही के वही है, उन पर तो नहीं है, है ना? सिर्फ कंगनी बाबा की कृपा होने से कुछ नहीं होता है। तो आप किसी को बताएंगे नहीं ना? नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले के मुंह भी नहीं लगता मैं। अच्छा, ये पाताल कंगनी का सीक्रेट है डॉक्टर का। पाताल कंगनी ही पैसे डबल करके देती है। वो क्या है ना, डॉक्टर के पास हमेशा ना एक चड़ी होती है। चड़ी ऐसे पकड़ के और एक कटोरी में पैसे रख के और चड़ी को गोल 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 घुमा के डिश डबाल। अब तो 5 गुना मिलने वाला है, 5 गुना। लो ना आप भी। तुम्हारे चलने दो। ठीक है, मैं पीता हूँ। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। मैडम, उस डॉक्टर के पास ही जमीन के सारे पेपर्स हैं, लेकिन वो कहता है मैडम नहीं मिली तो डील नहीं होगी। वो पेपर्स उसके पास कैसे गए? उस औरत के पास से ही उसने अपने नाम पे करवा ली जमीन। लेकिन मैंने तो तुम लोगों से कहा था ना कि वो जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। उसने की तो तुमने क्यों नहीं की? क्या पूछ रही हूँ मैं? मैडम, हमें लगा वो हमारा ही काम कर रहा है, लेकिन उसने अपना मतलब पूरा किया। हमने तो उसे पैसे भी दिए थे। उस लड़की को, वो औरत को और हमें भी फंसा दिया उसने। वो इंसान बहुत ही खतरनाक है। हमें कुछ पता ही नहीं चला उसने ये सब कैसे किया और कब हमें बेवकूफ बनाया उसने। हमने कितनी जोर जबरदस्ती की, लेकिन उसने हमारे नाम जमीन नहीं की। उसने उन पर कौन सा जादू किया पता नहीं। उसने जल्दी से उसके नाम पर जमीन कर दी और पेपर भी ला कर दिए। उसके जैसा शातिर इंसान हमने आज तक नहीं देखा है मैडम। फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा। संपत राव, बुलाओ उसे। हेलो, आज रात बंगले पे आ जाना। मैंने तुमसे पहले ही कहा है। मैडम मिलने के लिए तैयार होंगी तो ही। उन्होंने ही कहा है, इसीलिए तुझे फोन करके बोल रहा हूँ, टाइम पे आ जाना, वरना मैडम से मिलना तो भूल ही जाना। नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी। डॉक्टर ने कपाट की चाबी कहाँ रखी है? डॉक्टर, अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम कहीं दूसरी जगह रहेंगे। अब क्या हुआ है? अरे वो बुआ है ना, हम यहाँ रहते हैं तो बार बार झगड़ा करती हैं। मम्मी और मुझे कुछ भी बोल देती है वो। तुम्हें हीरोइन बनना है ना? बड़े सपने देखा करो। मैं यहाँ इतनी अच्छी खबर सुनाने आया हूँ और तुम्हारा क्या चल रहा है तो ये। कौन सी बड़ी खबर के बारे में? वो एमएलए मैडम आज मिलने के लिए तैयार हुई है। क्या? अरे ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है। मतलब कि इस बार इस जमीन की डील होगी ही।
और हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे। अब हम जो चाहें उस कीमत पर वो जमीन खरीदेगी। देखना, एक बार ये पैसे हाथ में आ जाएं, फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर वो इंस्पेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब अब हमारे पास बहुत पैसे आएंगे, मैं हिंदी फिल्म की बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी और उस इंस्पेक्टर के पकड़ने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है डॉक्टर। कितना अच्छा लग रहा है। ला 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 ला। कपाट की चाबी आपके पास है? क्यों? मस्ती कर रही थी। बोलिए अपा, कौन सा पान लगाओ? 120, 300। हरी पत्ती, इलायची। हाँ। और सुनो, वो 32 भी डालना। और चूना जरा कम लगाओ। अरे हाँ, वो 32 भी डाल दे, वरना खाना नहीं खा पाऊंगा। एक बनारसी सादा लगा। हाँ देता हूँ, ये लीजिए अपा। आपको पता चला, वाड़े पर जाकर हमारे भगवान के अवतार को पुलिस ने ये दिया, मतलब परेशान किया। ये पुलिस वालों को तो मुझे समझ में ही नहीं आता। हमारे डॉक्टर को परेशान करते रहते। और उतना ही नहीं, पुलिस वाले उनकी पत्नी को भी पुलिस स्टेशन लेके गए थे। हाँ। अरे ये तो पुलिस का काम ही है, अच्छे लोगों को परेशान करना। उन्हें डिम्पल की जांच करनी थी ना, तो सीधे वाड़े पर जाना चाहिए था। हाँ। इस पुलिस ने हमारे देव मानुस को बहुत परेशान किया है। वो तो हमारे पीछे खड़े रहते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए तो कोई उन पर रूठा है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो हम यहाँ किस लिए है? हम सब ये कर रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम लोग सब सह रहे हैं ना। हमें पुलिस वालों को बताना चाहिए कि आप लोग सही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। ये लो। कितने हुए? 40 रुपए। साहब, गांव में सभी जगह एक ही चर्चा है, हम लोग कानून को ताक पर रख करके काम कर रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। साहब, मुझे तो फिक्र हो रही है, किसी ने ऊपर जाकर कंप्लेंट की तो। आपने सच कहा, हमने बेवजह उस भगवान के अवतार को परेशान किया और लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। इसका प्रायश्चित तो करना होगा। लेकिन साहब, आपने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करी है। ये बातें लोगों के पल्ले कहाँ पड़ती है वायकर। उनका गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हैं साहब? प्रायश्चित। उस जमीन के सारे पेपर्स लिए हैं ना आपने, वरना वहाँ जाने के बाद ये बोलना भूल गए आप। चलिए। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। कहाँ चले? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं घूमने जा रहे हो क्या? हाँ। मैं भी जाता था घूमने, लेकिन अकेला ही जाता था। बीवी के साथ घूमने जाने का बहुत बार प्लान किया, पूरा ही नहीं हुआ मेरा प्लान कभी बीवी के साथ घूमने जाने का। नौकरी नौकरी नौकरी, अपराधी 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 करते करते यहाँ तक आ गया। साहब, आप फिर से यहाँ? आपने एक बार जांच की है ना? मैंने जांच की? डिम्पल कपड़िया, मैंने आपकी जांच की? जांच की मैंने आपकी? सच कहूं तो मैंने आपकी यहीं पे जांच करनी चाहिए थी। खामखा मैं आपको वहां पर ले गया है ना। बताओ बताओ, मैंने आपकी जांच की? मतलब किया, मतलब नहीं किया। देखो, मैं वहां पे उनको लेके गया और कहा कि मेरा गॉगल खराब हो गया है। मेरा गॉगल खराब हो गया था, एक कांच गिर गया था, वो कांच में रिपेयर कर रहा था। और जो दूसरा मेरा पट है सांप सीढ़ी का, वो बीच में से फट गया था, उसको मुझे टेप लगाने थी। लेकिन देखो मेरे नाखून नहीं है, देखो मेरे नाखून नहीं है, इनके देखो, इनके बड़े बड़े नाखून है। इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे टेप निकाल के दो, और उनको लगता है कि मैंने उनकी जांच की। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैंने आपकी जांच की, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे आप माफ करो, माफ कर दो मुझे, इसको यही रखता हूँ। हाँ। अरे ऐसा क्या किया जो माफी मांग रहे हो? कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। साहब देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस तरह माफी मत मांगिए। आपने इतना बड़ा गुनाह थोड़ी ही किया है। अब मुझे तकलीफ हो रही है। इतना कमजोर दिल का आदमी मेरे सामने खड़ा है। मुझे पहले कैसे नहीं दिखाई दिया ये आदमी? मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया ये इंसान? डॉक्टर, डॉक्टर आपके पैर लाओ, आपके पैर धोकर मैं उसका पानी पी लूंगा। डॉक्टर,
साहब आप सुनिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। प्रायश्चित वगैरह क्या कह रहे हो आप? प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, मुझे देर हो रही है, जाना होगा। नहीं ठहरो, आप दोनों मेरे साथ घर चलो, मैं आपको घर लेके जाऊंगा और आप दोनों के लिए, हाँ, आप दोनों के लिए चिकन काटूंगा। चलो चलो चलो। हाँ, फोन 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 उठाओ, वाह इम्पोर्टेंट होगा, उठाओ। हाँ, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ। नहीं, वो फोन रहने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, कब से मैं आपकी इतनी विनती कर रहा हूँ। वो 2 किलो का चिकन मैं क्या फेंक दूं गटर में? इतने प्यार से आपके लिए लाया था, फेंक देना पड़ेगा? पैसों की बर्बादी है ये। अरे डॉक्टर, वो इतनी बेनती कर रहे हैं तो आप चले जाइए ना उनके साथ। सुनो सुनो, अरे मंगलताई आप देखो, माँ की सुनो, इसकी माँ की बात सुननी चाहिए आपको। आपको समझ में नहीं आता? चलो चलो चलो, आप मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, और एक मुर्गी लानी है मुझे, मुर्गी मुर्गी। मुझे तो लगा था ये कोई अलग ही इंसान होगा, लेकिन हुआ क्या, इस पर भी जादू कर दिया शायद उस कलमुए ने। अब ये फोन भी नहीं ले रहा। कल मैडम को मिलने के लिए इसकी जान जा रही थी। क्या हुआ? मुझे लगता है जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रहा है। आपने मिलने से मना किया था ना उसे, इसीलिए ऐसा कर रहा है वो। फोन मत करना उसे। लेकिन मैडम, जमीन के पेपर्स उसके पास हैं, और वो जमीन उसने अपने पत्नी के नाम पर की है। वो जमीन, वो पेपर्स सब हमारे पास आ जाएंगे। तुम बस एक काम करो। संपत, बोलिए मैडम।